अखबार राष्ट्रीय आदिवासी अखबार दलित आदिवासी दुनिया के रेडियो एडिशन में मैं मुक्ति तीर्थ की आपसे बातचीत कर रहा हूँ। झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर दिल्ली में झारखंड भवन में बड़ा उत्सव हो रहा है और इस उत्सव में शामिल होने के लिए झारखंड के दिल्ली के कई एक नेता मौजूद हैं। हमारे दिल्ली के बड़े नेता हैं विजय माझी साहब। विजय जी बरसों से दिल्ली के आदिवासियों को एकजुट कर रहे हैं, आदिवासियों में जागरूकता उत्साह भरते रहते हैं। और विजय माझी साहब से मैं निवेदन करूंगा कि आज झारखंड दिवस के अवसर पर झारखंडियों को खास करके अपना संदेश दें कि झारखंडी उत्साह से ओत-प्रोत हो जाए झारखंड के नाम से और झारखंड के गौरव से। विजय साहब। मुक्ति जी धन्यवाद, आपने मुझे इस अवसर पे कुछ कहने के लिए मौका दिया। हम लोग यहाँ काफ़ी तादाद में झारखंड के आदिवासी, इनके साथ साथ झारखंड राज्य से जो जुड़े हुए प्रदेश है वहाँ के आदिवासी लोग रहते हैं। और आज दिल्ली के आदिवासियों के लिए एक खास दिन है। जैसा कि पिछले अभी चर्चा में हमने बात करी, आज झारखंड स्थापना दिवस भी है। तकरीबन 21 साल हो गए हैं और भगवान बिरसा मुंडा जी का आज 147 जन्मदिन भी है जी। तो दिल्ली के जो तमाम आदिवासी लोगों का जो सोच है कि जैसे हमारे जो लीडर रह चुके, उन्होंने जो सोच करके, पहली बात तो ये भी है कि झारखंड को प्राप्त करने के लिए जो उलगुलान चालू हुआ था, उन उलगुलान को आगे कंटिन्यूअस करते करते हमारे जो पूर्वज थे वो तो शहीद हो गए, लेकिन उसके बाद भी हमारे तमाम जो लीडर थे उन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया और इस मुहिम में बहुत सारे हमारे आदिवासी लोग शहीद भी हुए, वो इतिहास कहता है। और जिस उद्देश्य से झारखंड का स्थापना हुआ, वो आज हम सब जानते हैं कि वो सपना शायद पूरा नहीं हुआ, अधूरा है। भैया जी, दिल्ली राजधानी है पूरे देश की, पूरे देश के आदिवासी यहाँ मौजूद हैं। सरकारी नौकरी में, प्राइवेट नौकरी में, स्टूडेंट, तरह तरह के आदिवासी हैं, झारखंडी भी हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि दिल्ली के आदिवासी नहीं, झारखंडी क्या सोचते हैं अपने झारखंडी होने के बारे में, या कहाँ किस किस क्षेत्र में आदिवासी हैं, झारखंडी हैं। जैसे यहाँ बहुत सारे विभाग हैं, मंत्रालय हैं, रेल हैं, रिजर्व बैंक है, हॉस्पिटल है, स्टूडेंट हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, JNU है। इन सब जगह हमके झारखंडियों की स्थिति या आदिवासियों की स्थिति कैसी है? झारखंड के जो भी यहाँ पे लोग रहते हैं वो भी बहुत सारी कठिनाइयों को सहते हुए स्ट्रगल कर रहे हैं। और मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारे झारखंड में, झारखंड अलग तो हो गया आदिवासियों के नाम से, लेकिन अभी भी झारखंड में जो सिस्टम है वो सिस्टम में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है, ऐसा मुझे लगता है। तो उस सिस्टम को हमें बदलना पड़ेगा, उस सिस्टम में तब्दीली लाना पड़ेगा, तब जाकर के मुझे लगता है कि आदिवासियों का और आदिवासियों के साथ साथ में
जो तमाम झारखंड में निवास करने वालों का भला संभव हो सकता है। आज बिरसा जयंती है। बिरसा जी का नारा था अबुआ दिसम अबुआ राज। झारखंड स्थापना के 21 साल हो गए, तो क्या आप समझते हैं कि अबुआ दिसम अबुआ राज हुआ है? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मुफ्ती जी, यही मैं कह रहा हूँ कि सही सेंस में अबुआ दिसम अबुआ राज अभी नहीं हुआ है। जस्ट एक ज्योग्राफिकल, जिसको कहते हैं भौतिक रूप से, भौगोलिक रूप से बिहार से झारखंड केवल एक नक्शा बना है, एक मानचित्र में आया हुआ है। लेकिन जो हमें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो वहाँ के लोगों का जो प्रगति होना चाहिए, वो अभी भी जैसे बिहार में थे लगभग वही है। तभी मैं ये कह रहा हूँ, मेरा जो मन की बात है, दिल की बात है, कि झारखंड का विकास के लिए जो हमारा जो पद्धति है, सिस्टम है झारखंड का, वो कहीं ना कहीं उसमें तब्दीलियां लानी पड़ेगी। और जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं उनको दिशा निर्देश अलग अलग प्लेटफॉर्म से हमारे नेताओं को बताना पड़ेगा। हमें कौन दिशा निर्देश देगा? झारखंड के बुद्धिजीवी एवं झारखंड के बाहर के जो भी तमाम जो आदिवासी लोग अन्य प्रदेशों में भी जो रहते हैं, उनके सजेशन, उनके विचार की बात कर रहा हूँ, ताकि हमारे लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। हम हमेशा ये कहते आ रहे हैं कि जागरूक होना पड़ेगा, बट ऑलरेडी बहुत समय बीत चुका है और हम उस दिशा में अग्रसर नहीं हो पा रहे हैं। बात है तो इसलिए जितने भी जो बुद्धिजीवी, चाहे वो लेखक हो, चाहे वो पत्रिका सिस्टम से हो, चाहे वो अलग अलग एनजीओ हो, जितने भी तमाम जो लोग जो वहाँ के लिए सोचते हैं, उन लोगों को आगे आना पड़ेगा और लोगों को समझाना पड़ेगा हमारे लोग। तो झारखंड के प्रशासन और झारखंड के लोगों के उन्नति के लिए और सही मायने में अबुआ दिसम की स्थापना के लिए दिल्ली के बुद्धिजीवियों की तरफ से, दिल्ली के आदिवासियों की तरफ से आप क्या सलाह देना चाहेंगे? दिल्ली में इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट जैसे संस्थाएं हैं जी, और भी बहुत सारे संस्थाएं हैं। दिल्ली में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है आदिवासियों का। वो दिल्ली में हम लोग समय समय पर संगठित होते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। उन इश्यूज में, उन समस्याओं पे चिंतन मंथन होती है और बीच बीच में बहुत सारे कार्यक्रम भी होते हैं दिल्ली में, क्योंकि बहुत सारे प्रदेशों के लोगों का दिल्ली वालों से बहुत उम्मीद भी है कि दिल्ली के जो आदिवासी लोग हैं, बनिस्बत बाहर के लोगों के कंपैरिजन में पढ़े लिखे हैं और कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेंगे, ऐसा उनका मानना है, उनका ऐसा आशा है। तो हम तमाम दिल्ली में रहने वाले आदिवासी लोग, यहाँ बहुत बड़े बड़े शिक्षाविद भी हैं, प्रोफेसर है, लेक्चर है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, बहुत सारे फैकल्टी हैं, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, बहुत जगह के हैं। और तमाम बहुत बाकी जितने भी जो मिनिस्ट्रीज हैं, उनमें बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, अच्छे अच्छे पदों पे हैं। और उनके साथ साथ में झारखंड के लोग या बाकी प्रदेश के आदिवासी लोग दिल्ली में जो भी हैं काम करते हैं, तो उनका एक बीच बीच में चिंतन मंथन चलते रहता है, होता रहता है। अच्छा बात है। बहुत धन्यवाद विजय माझी जी। और हम चाहते हैं कि दिल्ली के आदिवासी समाज के लोग हमेशा नियमित रूप से झारखंड वासियों को जागरूक करते रहें, अपना संदेश देते रहें, ताकि झारखंड में कम से कम अबुआ दिसम सरकार चले और अबुआ दिसम का
आनंद हम उठा सकें। जय आदिवासी। थैंक यू।